Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Umar Rashid, lecturer in zoology from University of Education, फैसलाबाद कैंपस। आज के इस लेक्चर में हम मछली की खुराक के बारे में जानेंगे जो हम आर्टिफिशियली मछली को प्रोवाइड करते हैं कि वो खुराक किस किस तरह की हो सकती है। यानी उसमें आप प्लांट बेस्ड डाइट और एनिमल बेस्ड जो है ना वो इंग्रेडिएंट्स जो डाइट के अंदर फिश के हम ऐड करते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो आपने इस लेक्चर को पूरे को तफसील के साथ सुनना है जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। स्लाइड में आपको आर्टिफिशियल फीडिंग के हवाले से समझाया गया है, ब्रीफ किया गया है कि आर्टिफिशियल फीड का फ़ायदा क्या होता है। अब अगर सबसे पहला फ़ायदा आप देखें तो इससे आपकी मछली की पैदावार बढ़ती है। यानी अगर आप मसनूई खुराक देंगे अपनी जो है नेचुरल फीड के अलावा फिश जो वहाँ से ले रही है पॉन्ड से, तो उससे मछली की पैदावार ज़रूर जो है ना वो इंक्रीज़ करेगी। दूसरा इसका बेनिफिट क्या है कि जब आप मछली की कल्टीवेशन करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप जो है वो आर्टिफिशियल फीड सिर्फ प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी आप इंटेंसिव कल्चर कर रहे हैं मछली का, तो उसके केस में क्या होगा कि सिर्फ आर्टिफिशियल फूड जो होगी वो बेसिक फिश की फूड मानी जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल सालमन मछली की आप जो है वो कल्टीवेशन जब करते हैं या इसी के अलावा आप ट्राउट की कल्टीवेशन करते हैं, ये साल्मोनिडी यानी जो है ना उसमें बिलोंग करती है ग्रुप। तो इसमें आप जो आर्टिफिशियल फूड दे रहे होंगे, वो बेसिक फूड फिश की होगी, जिससे मछली की पैदावार बढ़ेगी और ये सिर्फ उसी पे डिपेंडेंट होंगी। इसी तरह से अगर आप ट्रेडिशनल सिप्रिनेट फिश कल्टीवेशन कर रहे हैं, तो इस क्या होता है कि आप नेचुरल फूड के साथ आर्टिफिशियल फूड भी दे रहे होते हैं मछली को, तो इस तरीके से क्या होगा कि मछली की पैदावार बढ़ेगी। अब सिप्रिनिटी के अंदर आपको पता है कि ये जो कार्ब्स वगैरह आपकी मछलियाँ आ जाती हैं, जिनकी बॉडी के ऊपर स्केल्स होते हैं, तो उस कल्चर के दौरान आप जो है वो नेचुरल फूड के साथ आर्टिफिशियल फूड भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो इसलिए ये दूसरा इसका फ़ायदा हो गया कि ये एक्सक्लूसिव बेसिक फूड भी हो सकती है, ये प्रोडक्शन को भी इंक्रीज़ करती है और तीसरा क्या है कि इससे हाई स्टॉकिंग आप कर सकते हैं। आर्टिफिशियल फीड जब आप देंगे, तो आप मछली की हाई स्टॉकिंग भी कर सकते हैं। तो ये 3 बेसिक बेनिफिट्स हैं आर्टिफिशियल फीड देने के मछली को। अब सबसे पहले हम वेजिटेबल फूड्स को डिस्कस करेंगे कि जो कि हम फिश कल्चर के दौरान एज़ अ प्रिंसिपल फूड यूज़ करते हैं फिश की फीड के अंदर। तो उसमें वेजिटेबल फूड्स के अंदर जो बेसिक आती हैं, ये प्रिंसिपल वेजिटेबल फूड्स आती हैं जो फिश फार्म में हम देते हैं। उसमें सबसे पहले जो आती है वो है पल्स फूड्स। पल्स फूड्स के अंदर ल्यूपिन और सोया आता है। तो लूपिन को हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि ये कहाँ पे आती है, क्या चीज़ है, किस तरह की चीज़ है, क्योंकि ये नया नेम है आपके लिए। इसी तरह से अगर आगे देखें आप तो ग्रेन्स आते हैं जिसमें मेज़ है यानी ये मकई वगैरह है और बेशुमार ज़रिए अजनास आ जाते हैं जिनको आप मुकम्मल या ग्राइंड करके भी मछली की खुराक में ऐड कर सकते हैं या एज़ अ चोकर के तौर पे भी आप उसे ऐड कर सकते हैं प्लेन की शक्ल में। ये आ जाते हैं जिसमें आप पानी के या खुश्की पे रहने वाले पौधों के पत्ते यूज़ कर सकते हैं जो हर्बीवोरस मछलियों को खिलाए जाते हैं, जिनकी तफसील हम अगली स्लाइड में देखेंगे। इसी तरह से और फीड्स भी हम ऐड कर सकते हैं जिसमें यीस्ट वगैरह आ जाती है। तो ये सारी की सारी वेजिटेबल फूड्स हैं जो कि आप मछली की खुराक के अंदर शामिल कर सकते हैं। अब सबसे पहली जो पल्स फूड है यानी जो दालों की शक्ल में हम देते हैं मछली की खुराक के अंदर ऐड करते हैं उसमें है ल्यूपिन। तो ल्यूपिन को अगर आप देखें तो ये बेस्ट फूड मानी जाती है जो कि हम कार्प्स को या दूसरी जो फार्म से प्रिंटेड फिशीज हैं उनको दे रहे होते हैं। तो ये बहुत आसान प्रिपेयर करना है। इसमें आपका अब अगर आप एक वर्ड देख रहे हैं कन्वर्जन रेट, तो इसका कन्वर्जन रेट बहुत नैरो है विच मीन्स के 4 तक जा रहा है। अब कन्वर्जन रेट को आप एफसीआर भी कह सकते हैं यानी फीड कन्वर्जन रेशियो जिसे हम कह देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपने कितनी खुराक मछली को दी है, यानी इसका फार्मूला आपको याद होगा कि अमाउंट ऑफ फूड फेड इन केजी डिवाइडेड बाय वेट गेन इन केजी। यानी आपने कितनी खुराक मछली को दी है उसको आपने डिवाइड कर देना है उसके एवरेज वेट गेन से कि उसे कितना उससे वेट गेन हासिल हुआ है। तो इससे आपको एक जो है ना वो रेशो हासिल होगी जिसको हम क्या कहते हैं कन्वर्जन रेट का नाम दे रहे होते हैं। और कन्वर्जन रेट जितना ज्यादा कम होगा उतनी ही ज्यादा आपकी खुराक जो है ना वो अच्छी मानी जाएगी कि वो ज्यादा, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आप कम अगर फीड दे के आपकी मछली की ग्रोथ ज्यादा हो रही है या उसका वेट ज्यादा हासिल हो रहा है, तो इट मीन्स कि वो खुराक जो है वो अच्छी है। उसका कन्वर्जन रेट क्या है, नैरो है या कम है। विच मीन्स यानी अगर 1 2 3 आ रहा है या 4 आ रहा है तो वो अच्छी खुराक है। अगर यही 15 होता है इसका एवरेज कन्वर्जन रेट या 20 होता तो वो अच्छी खुराक नहीं मानी जानी थी। एवरेज 4 का यहाँ पे मतलब क्या बन रहा है कि आप अगर 4 किलोग्राम जो है अगर केजी में हम देख रहे हैं 4 किलोग्राम खुराक मछली को देते हैं तो उससे 1 किलो वजन बढ़ता है। तो मतलब ये हुआ कि उसका कन्वर्जन रेट कितना है, 4 है। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि अमाउंट ऑफ फीड फेड डिवाइडेड बाय वेट गेन ऑफ द फिश इन केजी। फीड फेड भी केजी में आप ले लेंगे और वेट गेन केजी में ले लेंगे, तो उससे जो भी रेशो आएगी वो क्या होगी, कन्वर्जन रेट होगा। तो मतलब ये हुआ 4 का कि 4 किलो खुराक देंगे आप तो 1 किलो मछली का वजन बढ़ेगा। यानी कि फ्लैश क्वालिटी जो है ना वो अच्छी पैदा होगी। लेकिन इसके आपको यहाँ पे 2 नुकसान भी नजर आ रहे हैं ल्यूपिन के।
एक तो इसका वज़न कम होता है जिससे इसकी डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी नहीं है, दूसरा क्या है ये बहुत महँगी पड़ती है। अब ल्यूपिन है क्या चीज़ बेसिकली? तो ये आपने याद रख लेना, दिस इज़ अ जीनस ऑफ प्लांट्स इन द लेग्यूम फैमिली फैबेसी। ये एक जीनस का नाम है जो फैबेसी जो है ना लेग्यूम फैमिली से बिलॉन्ग करती हैं और इसके अंदर 199 स्पीशीज़ अब तक बताई जा चुकी हैं, जिनमें से बहुत सारी स्पीशीज़ जो हैं अमेरिका में मतलब नॉर्थ और साउथ अमेरिका वगैरह में पाई जाती हैं और अफ्रीका वगैरह में या मेडिटेरेनियन सी के आर पार जो है ना वहाँ के मुल्कों के अंदर ये प्लांट जो है ना काफ़ी ग्रो करता है। यानी ये दाल की तरह का प्लांट है, जो दाल की तरह का इससे मटेरियल हासिल होता है, वो मछली को दिया जाता है। क्योंकि ये लाइट वेट का होता है इसलिए इसकी डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी नहीं है, दूसरा ये महँगा बहुत पड़ता है, तो इसीलिए इसको एज़ जो है ना फूड आप ज़्यादा ऐड नहीं करते। दूसरी चीज़ जो हम फीड में ऐड करते हैं प्लांट बेस्ड, वो क्या है? सोया वेस्ट। तो ये सोया वेस्ट क्या है कि जब आप ऑयल हासिल कर लेते हैं सोयाबीन से, तो उसके बाद जो वेस्ट बचता है उसको आप क्या कर सकते हैं, एज़ अ फूड जो है फिश को देते हैं। तो सोया वेस्ट जो होता है चूँकि महँगा भी नहीं पड़ता, ये इसका बेनिफिट है। दूसरा ये होता है कि चूँकि ये क्रश आपने पहले ही से कर लिया होता है जब इसमें से आप ऑयल निकाल रहे होते हैं, तो इसलिए ये यंग कार्प को खिलाया जा सकता है। और ये इसका और दूसरा फ़ायदा ये है कि ये ल्यूपन से ज़्यादा हैवी है, तो इसीलिए इसको आप आसानी से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं पानी के अंदर। और इसका कन्वर्जन रेट भी तकरीबन 4 है। इसका मतलब मैंने अभी आपको बता दिया है कि आप इसका 4 या 5 का मतलब क्या होगा कि 4 किलो आपको खुराक देनी पड़ेगी 1 किलो मछली का वज़न जो है वो लेने के लिए। यानी 1 किलो आपको मछली का वज़न हासिल करने के लिए कितनी खुराक देनी पड़ेगी, वो क्या होगा उसका फीड कन्वर्जन रेशियो या एफिशिएंसी में आ जाता है, अगर हम केजीज़ में उसे देख रहे होंगे तो। अब कुछ और भी पल्स फूड्स आ जाती हैं जो कि हम मछली को दे सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी महँगी पड़ती हैं। तो उनमें जो है मटर या बीन्स वग़ैरह आ जाती हैं, जो स्प्रिनेड फिशेज़ को खिलाई जा सकती हैं, यानी कार्प्स को आप दे सकते हैं, लेकिन इनकी प्राइस महँगी होने की वजह से ये ज़्यादा सूटेबल नहीं है कि आप इनको एज़ अ आर्टिफ़िशियल फूड जो है वो यूज़ करें। अब दूसरी जो चीज़ इसमें आती है वो क्या है? मेज़ आता है, यानी मकई आता है, जिसको आप स्प्रिनेड को खिलाते हैं। चूँकि ये सस्ता पड़ता है मकई, तो इसको आप आसानी से पीस भी सकते हैं, तो इसीलिए ये ज़्यादा यूज़ होता है। इसका कन्वर्जन रेट जो है इतना ज़्यादा बेहतर नहीं जितना आप पहले तो पड़ा, यानी इसमें आपने देखा कि 4 था, 5 है। तो अब इस 5 का क्या मतलब है कि 5 किलोग्राम अगर आप खुराक मछली को देंगे, तो उससे 1 किलो उसका वज़न बढ़ेगा ऑन एवरेज। तो वो क्या है उसका, यानी कि फीड कन्वर्जन रेशियो जो है ना वो 5 होगी। तो अब 5 किलो मकई आपको देना पड़ेगा 1 किलो वज़न हासिल करने के लिए मछली। तो अब इससे लेकिन अगर आप देखें तो व्हाइट फ्लैश हासिल होगा, आपको सफ़ेद रंग का गोश्त मिलेगा और काफ़ी उसमें फैट कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए इसको फैटनिंग के लिए आप यूज़ करते हैं, यानी मछली को जो है हैवी करने के लिए उसमें जो है लिपिड कंटेंट इंक्रीज़ इससे कर जाएगा। तो लेकिन आपने इसको जो है वो कुछ हफ़्ते पहले जो है ना जब मछली को आपने खाना हो, तो इसको खिलाना छोड़ देना है। और मेज़ जो होता है ये आप जो है कॉमन कार्ब्स वग़ैरह जो हैं या दूसरी कार्ब्स हैं, तो थर्ड ईयर कार्ब को आप जो है ना वो फैट करने के लिए, मोटा करने के लिए, उसमें जो है वो फैटी कंटेंट इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं मकई को भी जो है वो एज़ अ फूड कर सकते हैं, मछली की खुराक में ऐड कर सकते हैं। और इसको आप 20% पूरा जो है ना वो ऐड करना है। जितनी भी आप फीड जो है दे रहे हैं, तो उसका 20% हिस्सा आप जो है ना वो ऐड कर सकते हैं कॉर्न को, जिससे ट्राउट मछली जो है ना उसकी फैटनिंग आप करवा सकते हैं। लेकिन ये खुराक के साथ मिक्स नहीं होता, इससे इससे बाइंड नहीं करता, जिस पैलेट बनाने में पेश आएगी की, तो इसी वजह से इतना प्रेफर भी नहीं किया जाता। आगे थर्ड जो चीज़ यूज़ आप कर सकते हैं फीड के अंदर, वो क्या है? सीरियल्स हैं, यानी ज़रूरी अजनास हैं। इसमें राई आ जाती है, आपकी जो है जौ आ जाती है, बारले, ओट्स आ जाते हैं जिन्हें आप सही भी कह देते हैं, या इसी तरह से गंदुम आ जाती है। तो ये क्या है, ये आपकी कार्टन फिश के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती हैं। या स्पिनिट को जब आप कल्चर करवाते हैं तो उसके लिए बहुत बेहतर ये खुराक है। और इनका कन्वर्जन रेट जो है वो काफ़ी जो है वो एडवांटेजियस माना जाता है, यानी 4 से 6 आता है। मीन्स कि 4 किलो अगर आप देते हैं मछली को, तो 1 किलो आपका वज़न मछली का इंक्रीज़ कर जाएगा 4 किलो ये खिलाने से। या 6 किलो तक आप अगर देते हैं तो 1 किलो वज़न मछली का इंक्रीज़ कर जाएगा। तो अब ये जो है ये खुद गुड क्वालिटी फ्लैश जो है फिश का जो है वो प्रोवाइड आपको करेंगे और टेस्ट भी मछली का अच्छा रहेगा, यानी टेस्ट भी जो है ना ख़राब नहीं होगा। क्राफ्ट सीरियल्स को देते हैं ये ख़ास अमाउंट, लेकिन इनको अगर आप देखें तो ये काफ़ी महंगी पड़ती है पाकिस्तान जैसी कंट्री में, तो इसीलिए इनका यूज़ इकोनॉमिक इतना नहीं है। इसी तरह से चौथी चीज़ जो हम यूज़ करते हैं वो क्या है? मील्स हैं या ब्रैन्स हो सकती हैं, चोकर जिसे हम कह देते हैं, छिलका कह देते हैं ज़रा सीरियल्स का, मेज़ का,
या बाकी ग्रेन फूड्स का, तो उसको भी हम फीड के अंदर ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये जो हैं सारी की सारी चीज़ें आपकी स्प्रिंग्ड फिश को जो है वो फैट करने के लिए या हैवी करने के लिए यूज़ होती हैं, और इनका कन्वर्जन रेट 4 से 6 है, जितना अभी पहले आपने देखा था। कन्वर्जन रेट का अब आपको पता है, ये बार-बार मैं इसको नहीं रिपीट करूँगा कि इसका मीनिंग क्या है। तो अब ये जो होती हैं अगर आप इनको देखें तो इनका रिज़ल्ट इतना सैटिस्फैक्टरी नहीं है, क्योंकि जब आप इन्हें फ़ाइन कर लेंगे, तो इनको फिर उसके बाद आप जो है वो इनको किसी चीज़ में अगर ऐड करेंगे तो आपको बाइंडर भी ऐड करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये बाइंड ही नहीं करेंगी किसी चीज़ के साथ भी। अगर आप इसका अच्छे से फ़ाइन पाउडर बना लेंगे तो तब वो जाके बाइंड कर सकता है कर्ड की शक्ल में या केक की शक्ल में कुकिंग करने के बाद। तो मील या ब्रांड जो होते हैं, साल्मोनिड कल्टीवेशन के अंदर अगर आप इन्हें यूज़ करते हैं, तो ये एज़ अ एक्स्ट्रा फूड आप जो है वो दे सकते हैं, जिसमें आपने 35% एनिमल फूड भी ऐड कर देनी है, उसके साथ आप मील या ब्रांड वगैरह यूज़ कर सकते हैं ऊपर वाली चीज़ों का, यानी सीरियल्स का, मेज़ का या बाकी ग्रेन फूड्स का। अब तिलापिया मछली को अगर हम देखें, जो हर्बीवोरस तिलापियाज़ हैं, जैसे जो इंटर ट्रॉपिकल रीजन्स में पाई जाती हैं, यानी ट्रॉपिकल गर्म खित्तों के दरमियान जो इलाके हैं, वहाँ पे जो रहती हैं, वो अगर आप देखेंगे तो वो जो वेजिटेबल लीव्स हैं, उनके ऊपर भी वो आसानी से जो है वो उन्हें खा पी रही होती हैं। जैसे अब कसावा है, स्वीट पोटैटोज़ यानी शकरकंदी है, ईडोज़ हैं, बनाना ट्रीज़ हैं, पापा हैं, मेज़ है, काना है, या और तरह की इस तरह की वेजिटेबल या ग्रासेस हैं, उनसे अगर आप इनको खिलाते हैं, तो उनको भी ये खा लेती हैं, और इसका कन्वर्जन रेट अगर आप देखें तो वो इतना पता नहीं साइंसदानों को, लेकिन इसका अंदाजा है कि 15 से 20 होगा। अब 15 से 20 का क्या मतलब है कि 20 किलो अगर आप पत्ते खिलाते हैं तो कम से कम जाके तब जाके मछली का 1 किलो जो है ना वजन उसमें उस इजाफा होगा। अब यहाँ पे आपको एक और मिसाल दी गई कि यही वाले जो पौधे अभी आपको जो मेंशन किए गए हैं, इसके अलावा जो वो पौधे जो कि पानी के नीचे छुपे हुए हैं या पानी के नीचे सबमर्ज्ड हैं, या इसी तरह से फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं, जैसे डक वीड्स हैं या तने हैं, तिनके हैं, पत्ते हैं, छोटे सरकंडों वगैरह के रीड्स के, तो आप वो ग्रास कार्प को दे सकते हैं, जिसे टीनोफिरिंगोडोन एडेला कहा जाता है, यानी जो आपकी ऐसी मछली है जो कि चाइना से पाकिस्तान में इंपोर्ट की गई थी, यानी चाइनीज कार्प्स में जो आ जाती है। ठीक है ना, यहाँ पे हमें कटर मछली के नाम से इसे सेल कर रहे होते हैं लोकल लैंग्वेज में पंजाब के अंदर। तो ये भी आप पत्ते जो हैं वो इसको ग्रास कार्प देके, क्योंकि ये घास वगैरह पे खाती है, फीड करती है, तो ये पत्ते उसको भी दिए जा सकते हैं, जिससे उसका वेट इंक्रीज करेगा। ऐसे ही नेक्स्ट अगर आप इंग्रेडिएंट देखें जो हम प्लांट बेस्ड ऐड करते हैं फीड में, वो क्या है, यीस्ट, खमीर जो होता है। अब ड्राई यीस्ट जो होती है, इसको अगर आप एक पाउडर की शक्ल में यानी एक फ्लोर की शक्ल में ले लेते हैं, और इसमें क्या होता है, बेशुमार प्रोटीन्स होती हैं और विटामिन बी जो है उसका कम्प्लेक्स के विटामिन सारे पाए जाते हैं। अब बी कम्प्लेक्स में आपको पता है ना, थायामीन है, राइबोफ्लेविन है, नायासिन है, और पेंटोथेनिक एसिड है, एंड सो ऑन, इस तरह के, यानी इसमें विटामिन ग्रुप एक पूरा है ये। तो ये सारे विटामिन उसके अंदर शामिल होते हैं। इसी तरह से ये सप्लीमेंट्री फूड भी है, जिसकी जो है बहुत ज़्यादा वैल्यू है साल्मन फिश के लिए, यानी साल्मन है, ट्राउट वगैरह है, स्प्रिनेड फिशेज़ हैं जिसमें ये मेजर कार्प्स वगैरह आ जाती हैं। इन सब के लिए जो है एक अच्छी खुराक के तौर पे आप इसे भी फीड के अंदर ऐड कर सकते हैं, खमीर को। अब जिस तरह प्लांट बेस्ड फीड आपको बताया कि प्लांट बेस्ड ओरिजिन वाली फीड कैसे हमने ऐड करनी, कितनी कितनी करनी है, सेम इसी तरह से अब फूड जो हैं वो एनिमल ओरिजिन की भी हम यूज़ करते हैं एक्वाकल्चर के लिए। तो उसमें पहली जो फूड है वो क्या है, फिश है। अब इसमें फ्रेश सी फिश भी हो सकती है, सी फिश मील भी हो सकता है, फ्रेश वाटर फिश भी हो सकती है, श्रिम्प भी हो सकती हैं, फ्रेश और ड्राइड फिश भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यानी उसमें फिश का जो ब्लड भी बना आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब मीट में अगर आप देखें तो फ्रेश मीट ले सकते हैं आप, मीट मील ले सकते हैं, फ्रेश एबेटायर वेस्ट ले सकते हैं आप, यानी एबेटायर होता है मुज़बा खाना का जो वेस्ट होता है, जहाँ पे आप ज़िब्हा कर रहे हैं जानवरों को, तो वहाँ पे जो उसका वेस्ट होता है, जैसे लिवर है, स्प्लीन है, वो भी फीड में आप मछली की ऐड कर सकते हैं, जो कार्निवोरस फिशीज़ होती हैं। इसी तरह से ड्राइड एबेटायर वेस्ट हो सकता है, या ड्राइड ब्लड भी हो सकता है, यानी खुश्क खून भी आप ऐड कर सकते हैं फूड फूड के अंदर। और इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं जिनकी आपके आपके लिए वैल्यू है न्यूट्रिटिव एक्वेटिक फाना के, यानी छोटे छोटे इंसेक्ट्स वगैरह हो सकते हैं, जिनको आप फिश को एज अ फीड दे सकते हैं, या वाइट चीज़ है, या इस तरह की और प्रोडक्ट्स आप आगे देखेंगे जो कि हम एनिमल ओरिजिन की फीड के अंदर ऐड करते हैं। अब सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट है एनिमल बेस्ड, वो क्या है, फ्रेश सी फिश है, जो हम फीड में फिश की ऐड कर सकते हैं। अब फ्रेश सी फिश जो है ये बेस्ट फूड मानी जाती है जब आप ट्राउट को फैटनिंग जो है वो करवाना चाहते हैं। इसी तरह से अगर आप जो है वो फिश जो है कोई आपने फिशिंग कर रहे तो इंजर आपकी मछली हो गई है हैंडलिंग के दौरान, या कोई प्यासी मछली आपके पास पड़ी हुई स्टॉक के अंदर जो खाई नहीं गई है किसी भी वजह से, उसको भी आप एज अ फीड जो है ना फिश की फूड में ऐड कर सकते हैं।
तो अब ये बहुत ही गुड मानी जाती है इसका यूसेज के हिसाब से। जैसे इसका कन्वर्जन रेट अगर आप देखें तो 6 से 8 हो सकता है और 9 तक भी जा सकता है, अगर अनफेवरेबल कंडीशंस होंगी। यानी ये इतनी सारी आपको देनी पड़ेगी 1 किलो मछली का वेट हासिल करने के लिए, 8 से 9 किलोग्राम ये देनी पड़ेगी। इसी तरह से अगर आप देखें तो यहाँ पे ये फूड जो है फ्रेश फिश को भी आप दे सकते हैं और इसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं है। और इसका लिमिट जो है वो यूजेज का सिर्फ 2 वजह से है। यानी 2 ऐसी वजूहात है जिसकी वजह से इसको आप जो है ना वो अच्छा तरीके से मछली को नहीं दे सकते। पहली रीज़न क्या है कि अगर तो आपकी फ़िश ज़्यादा फ्रेश नहीं है तो आपको उसको कुक करना पड़ेगा। दूसरा ये है कि फ्रेश सी फिश जो होती है, अगर आप इसको देखें तो ये आप फैटनिंग के लिए तो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जो है वो आप फर्स्ट ईयर में भी फिश को ये खिला सकते हैं। अब जो यंग फिशेज़ हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 2 महीने की मछली है, तो उसमें आपने क्या करना है कि आपने फिश जो है इसको स्प्लीन के साथ मिक्स कर लेना है। और 3 मंथ्स की अगर मछली है, आपकी मछली है, तो उसमें आपने क्या करना है, सी फिश जो है उसमें 50% आपने जो है फूड के तौर पे दे लेना है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो इसमें मोर देन 60% आप कभी-कभार ही इसमें ऐसे करेंगे। यानी 50% तक आप फूड जो है इसको एज़ अ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और 60% तक आप कभी-कभार ही कर रहे होते हैं। अब सेकंड जो इंग्रेडिएंट है वो है फिश मील। फिश मील के बारे में तो आपको बहुत अच्छी तरह से पता होगा कि फिश मील जो है इसकी वजह से ही फिश की यहाँ पे जो हमारी मेजर कार्ब्स हैं उसकी प्रेफरेंस फीड की तरफ बढ़ती है, यानी पैलेटेबिलिटी बढ़ती है या उसका रगबत बढ़ती है कि वो खुराक को खाए। यानी जितना फिश मील ज्यादा होगा उतनी ही पैलेटेबिलिटी खुराक की ज्यादा होती है। तो फिश मील जो होता है इसको आप कैसे प्रिपेयर करते हैं कि जो आपकी मछली स्पॉइल्ड है या जो मछली की प्रैक्टिकली कोई वैल्यू नहीं है या उसके हेड्स हैं या वेस्ट मछली का जो बचता है, जो फिश ऑयल की प्रोडक्शन के बाद आपको हासिल होती हैं सारी चीज़ें, तो उसको आप क्या करते हैं एज अ फिश मील यूज़ करते हैं। यानी उसको आप क्या करते हैं, पहले कट कर लेंगे, फिर उसको ड्राई कर लेंगे, फिर उसकी ग्राइंडिंग कर लेंगे, फिर उसके बाद आप उसको छान लेंगे, तो आपको फिश मील इस तरह से हासिल होगा। फ्राइंग जो होती है उसको आपने बहुत हाई टेम्परेचर पे नहीं करना, क्योंकि हाई टेम्परेचर का नुकसान ये होगा कि आपकी मछली की जो खुराक है उसमें प्रोटीन जो होंगी वो ज़ाया हो जाएंगी और वो डाइजेस्टिबल नहीं रह पाएंगी, यानी मछली उसको हजम नहीं कर पाएगी। तो ये उसका एक ड्रॉबैक आता है। अब शेपर क्लास के मुताबिक अच्छे फिश मील की कुछ खसूसियात हैं जो आपने याद रखनी है। कि पहली उसमें बात यह है कि इट शुड नॉट बी टू फैटी। यानी ये नहीं है कि वो इतना ज़्यादा उसमें फैट कंटेंट हो, यानी उसमें लेस देन 3% फैट होना चाहिए जो अभी आपका फिश मील है। अगर 3% से ज़्यादा इट मीन्स वो अच्छा फिश मील नहीं है। इसी तरह से वो ज़्यादा साल्टी नहीं होना चाहिए, यानी उसमें लेस देन 3% साल्ट होना चाहिए। और अगर आप फिश फ्राई के लिए जो है वो फीड तैयार कर रहे हैं तो उसमें लेस देन 1% साल्ट होना चाहिए, फिर वो एक गुड फिश मील माना जाएगा। इसी तरह से उसमें जो है बहुत सारा पोनिक कंटेंट नहीं होना चाहिए, उसमें लेस देन 30% कैल्शियम फॉस्फेट होना चाहिए, तब आप गुड फिश मील का नाम देंगे। अब वो मीट जो कि यानी वो फिश मील जो कि ये सारी रिक्वायरमेंट्स को मीट अप नहीं करता या मैच नहीं करता, तो उसकी वजह से क्या होगा, डाइटरी डिजीज़ेज़ आती हैं और उसका नुकसान ये होता है कि मछली की आंतें जो हैं उनकी सोजिश हो जाती है, यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटेस्टाइन ये कॉज़ करेगा। और जो हैरिंग से फिश मील तैयार किया जाता है, हैरिंग फिश से, देखा गया है कि वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो फैटी होता है। और इसी तरह से गुड फिश मील को अगर आप देखेंगे तो वो बेस्ट आर्टिफिशियल फीड मानी जाती है, क्योंकि आपको मैंने अभी बताया कि फिश मील जितना ज़्यादा फीड में आप ऐड करेंगे उतनी ही ज़्यादा फिश की जो है वो पैलेटेबिलिटी इंक्रीज करती है फीड की तरफ या पैलेट की तरफ। तो इसलिए आजकल की रिसर्च भी इसी चीज़ पे फोकस होती रही है कि फिश मील को हम कैसे कम करें और प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट कैसे इंक्रीज करें कि जिससे फिश की ग्रोथ पे भी इफेक्ट ना पड़े और हमारी जो है वो, क्योंकि फिश मील काफ़ी महंगा कंपोनेंट है, तो इससे हमारी पैदावार भी इंक्रीज होती रहे। अब कन्वर्जन रेट इसका अगर आप देखें तो वो 1.5 से 3 है। मीन्स फिश मील को अगर आप देखें तो आप सिर्फ अगर 1.5 केजी फिश मील दे रहे हैं मछली को तो उसे 1 केजी फिश का वेट इंक्रीज कर सकता है। तो अब इसमें जो है आप वेजिटेबल फीड को लेकिन ऐड करना होता है। मैंने क्योंकि बताया फिश मील काफ़ी कॉस्टली है, तो आप प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट ज़रूर उसमें ऐड करने होते हैं बैलेंस डाइट बनाने के लिए। तो प्रैक्टिस में अगर आप देखें तो फिश मील जो होता है इसको सी फिश से ही ज़्यादातर प्रिपेयर किया जा रहा होता है। अब प्रिंसिपल फूड जो है थर्ड वन वो क्या है, फ्रेश वाटर फिश भी हम फीड में ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेश वाटर फिश में अगर आप फीड में अगर आप देखें तो ये ट्राउट को फैटनिंग करने के लिए यूज़ की जाती है, यानी ब्रूड फिश के लिए यूज़ होती है। तो अब इसमें अगर आप देखें तो कोर्स फिश हम ऐड कर सकते हैं, जैसे फोरेज फिश हैं। अब फोरेज फिश किसको कहा जाता है, जिसको हम आम जुबान में प्रे फिश भी कह देते हैं या बेट फिश भी कह देते हैं। यानी ये वो स्मॉल पेलाजिक फिशेज होती हैं जिनके ऊपर जो है वो लार्जर प्रेडेटर्स जो है ना वो अटैक करते हैं अपनी खुराक के लिए।
जिसमें रोच है, ब्लीक है, यूरोप वगैरह में ये मछलियाँ जो है ना इनको यूज़ किया जाता है फिश की फीड में ऐड करने के लिए। तो ये सप्लीमेंट्री फूड होती है जो कि रेगुलर सप्लाई जिसकी आप हर वक़्त नहीं अटेन कर सकते। ये इसका एक ड्रॉबैक है। तो अब अगर आप मछली को देखें तो चॉप करने के बाद इसको जो है वो मछली को अच्छी तरीके से यानी आपने उसको काट देना है, काटने के बाद इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेना और मिक्स कर लेना बाकी सारी कॉम्प्लीमेंट्री फूड के साथ, तब जाके आप इसको मछली को जो है वो देंगे। और श्रिम्प जो होते हैं ये सिर्फ फ्रेश के रहते हैं, इसीलिए इनको वहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ पे आपका जो है वो फार्म जो है वो बिल्कुल साफ पास है, तो आप उसको खिला सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपने इससे फ्रेश श्रिम्प जो है वो किसी प्राइस होती है। और फ्राइड एज़ अ सप्लीमेंट्री फूड भी ऐड किए जाते हैं, लेकिन इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो इसकी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो फ्रेश मीट है 5th नंबर पे। फ्रेश मीट जो होता है इसको साल्मोनिड फार्म के अंदर ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, यानी ट्राउट के लिए जो है ये साल्मन फिश के लिए यूज़ किया जाता है, इनलैंड साल्मोनिड फार्म है यहाँ पे। तो अब वहाँ पे हॉट मील जो है या कैटल जो है वो भी यूज़ किए जाते रहे हैं, यानी हॉर्स का जो है मील बना के कैटल्स वगैरह मवेशियों का। अब एनिमल्स के स्लॉटर किए जाते हैं तो उनमें अगर किसी में बीमारी होगी तो इस पर आपने उस बीमारी से बचने के लिए ये करना है कि आपने उस खुराक को अच्छे तरीके से खा लेना है, ताकि जो है कंटेजियस जो डिजीज़ है वो एक फिश दूसरी फिश को ना लग सके। बेहतर ये है कि आप कोई भी मीट इसमें यूज़ करें उसको आप क्या करें खा लें। इनका अगर आप एक नुकसान देखें वो ये है कि वो विटामिन्स डिस्ट्रॉय कर देती है, इसके अलावा प्रोटीन्स जो हैं उनकी डाइजेशन को भी इतना बेहतर नहीं रहने देती है। तो इसीलिए मीट का अगर आप एवरेज कन्वर्जन रेट देखें वो 5 से 8 है, लेकिन अगर आपने वो कर लिया है मीट को तो उसका कन्वर्जन रेट 5 ले जाएगा मीट के। तो मीट का होते हैं कि एज़ अ फूड आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। क्यों यूज़ कर सकते हैं? क्योंकि आपको पता है ये आसानी से आप कीमा बना सकते हैं, इसकी मिक्सिंग कर सकते हैं और ये आसानी से डाइल्यूट भी नहीं करते हैं जब आप इनको पानी के अंदर फेंकते हैं। तो ट्राउट वगैरह जो चीज़ को आसानी से ले सकती है, तो ये फ़ायदे हैं फ्रेश मीट फिश देने। अब अगर हम ट्राउट फिश को फैट करवाते हैं फ्रेश मीट के साथ, तो उसके 2 ड्रॉबैक्स भी हमें जो है ना वो हासिल होते हैं। पहला अगर ड्रॉबैक देखें आप, तो उससे मछली की जो आंतें हैं उनकी सोजिश हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी और दूसरा ये अगर आप इसमें देखें तो उसका मछली का जो गोश्त भी आपको हासिल होगा वो एक अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा। दूसरा ये है कि मछली जब है अगर आप उसमें उसको ये बहुत ज़्यादा जो है फ्रेश मीट देते हैं, तो उससे क्या होगा वो बहुत ज़्यादा जो है वो अपना एक्सक्रीटा जो है वो उसको रिलीज़ करेगी पानी के अंदर, जिसमें बेशुमार जो है वो तिनके वगैरह हो सकते हैं यानी फाइबर्स हो सकते हैं, चीनियों कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा और उससे फिर क्या होगा कि वो फाइबर्स जब पानी में होंगे तो उनकी वो पट्रीफाई कर देंगे, पट्रीफेक्शन कर देंगे फार्म पॉन्ड्स की। यानी वहाँ पे बैक्टीरियल डिकम्पोज़िशन का अमल बहुत ज़्यादा हो जाएगा उन फाइबर्स को तोड़ने के लिए, जिससे क्या होगा कि वो आपका जो पॉन्ड होगा, वो जो है वो उसमें गलाव-सड़ाव का एक अमल शुरू हो जाएगा। तो इन इनकन्वीनियंसेस को ओवरकम करने के लिए आपने क्या करना है कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही चीज़ नहीं फ़िश की फ़ीड में ऐड कर देनी, यानी फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आपने जस्ट उसे फ्रेश मीट ही नहीं देना, बल्कि आपने उस फ्रेश मीट को क्या कर लेना है, फिलर्स के साथ मिक्स कर लेना है। जैसे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल चोकर होती है, किसी भी चीज़ की ब्रैन है, वो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। और आपकी जो डाइट होती है उसमें बहुत सारे आप सब्सटेंसेस को ऐड कर लेना जैसे विटामिन्स हैं और जैसे स्प्लीन है या यीस्ट वगैरह भी आप उसकी फीड में ऐड कर सकते हैं और टेस्ट को आपने इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं कि आप उसमें मीट कंटेंट जो है वो उसको रिड्यूस कर लेंगे और या आप फॉर एग्जांपल मछली को अगर खाना चाह रहे हैं तो आपने 3 से 4 हफ्ते पहले क्या करना है कि आपने उसके अंदर जो है उसकी फीड के अंदर ये जो फ्रेश मील है मीट है इसको आपने ऐड नहीं करना है या इसकी मिकदार कम कर देनी है ताकि आपकी फीड का जो टेस्ट है वो आपकी फिश का वो इतना ज़्यादा ख़राब ना हो सके या टेस्ट आपके लिए जो है वो एक्सेप्टेबल हो या पैलेटेबल फिश आपके लिए हो। अब 6th जो कंपोनेंट है वो है मीट मील। अब मीट मील को अगर आप देखें तो ये गुड क्वालिटी एनिमल्स का आपने यूज़ करना है। अब साउथ अमेरिका से जितने भी मील्स आते हैं, उनको माना जाता है कि वो अच्छी क्वालिटी के होते हैं। अब अगर आप मीट मील को देखें तो इसको साल्मोनिड फिश कल्चर के लिए यूज़ किया जाता है, यानी ट्राउट वगैरह के लिए, साल्मन वगैरह के लिए। तो इसको एज़ अ कंसंट्रेटेड मील के तौर पे जो है वो यूज़ अब आजकल किया जा रहा होता है मुख्तलिफ चीज़ों को। कंसंट्रेटेड मील आप एंड पे पढ़ेंगे।
तो लेकिन पहले जो था वो मीट मील ही यूज़ किया जाता था। आगे देखें अगर आप तो स्प्लीन है नेक्स्ट कंपोनेंट 7th नंबर पे। स्प्लीन जो है ये बहुत सारे इसमें प्रोटीन और विटामिन्स होते हैं और इसको आप एक पल्प की शक्ल में दे सकते हैं, यानी तिली जो होती है इसको पल्प की शक्ल में आप दे सकते हैं। और ये जो बछड़े वगैरह हैं या आपके मवेशी होते हैं उनकी स्प्लीन को ज़्यादा प्रेफ़रेंस दी जाती है एज़ कम्पेयर टू पिग्स, यानी जो सूअर है उसकी स्प्लीन इतनी अच्छी नहीं मानी जाती। और हॉर्स की स्प्लीन भी लेकिन आप यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये फ़ॉरेन कंट्रीज़ की बुक है, तो इसलिए इसमें जो है वो वहाँ का रेफ़रेंस आप पाते हैं कि आप घोड़ा जो है ज़िबा किया, तो वहाँ पे घोड़े भी खाए जाते हैं, तो घोड़े का स्प्लीन यूज़ कर लिया, बछड़े का या जो सूअर होता है उसका भी स्प्लीन यूज़ किया जा सकता है। स्प्लीन का कन्वर्जन रेट जो है वो 8 है और अगर आप फिज़ियोलॉजी में इसको देखें यानी फिज़ियोलॉजिकल यानी फंक्शनल उसकी बॉडी का जो कन्वर्जन रेट है वो तकरीबन 3 तक। स्प्लीन जो होती है ये ट्राउट के लिए आप जो है ज़्यादातर यूज़ करते हैं, जो कि 4 से 6 हफ्ते तक आप उसे दे सकते हैं। लेकिन बाद में आपने क्या करना है कि इसको या तो मिक्स करके देना है या आपने इसको रिप्लेस कर देना है फ्रेश सी फिश के साथ या फिश मील के साथ या श्रिम्प्स के साथ या ड्राई कंसंट्रेट्स के साथ। और स्प्लीन का एक ड्रॉबैक ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है। ट्राउट जो है उसके लिए जो है सबसे अच्छी खुराक जो है वो लिवर मानी जाती है ट्राउट फ्राई के लिए और इस स्प्लीन को अच्छे से रिप्लेस कर सकता है। लिवर का तो आपको पता है ना, जिसे जिगर हम आम जुबान में कह देते हैं, जिसको हम आम जुबान में जो है वो कलेजी का नाम दे देते हैं। तो ये चूँकि महँगा पड़ता है तो इसलिए भी इसको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। इसके अलावा जो 9th इंग्रीडिएंट है वो है ड्राइड ब्लड। खून जो होता है, खुश्क हुआ हुआ खून भी इवन फीड के अंदर आप ऐड कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर जो है वो काफ़ी सारी प्रोटीन्स होती हैं, लेकिन इसमें अगर आप देखें तो मिनरल्स वगैरह कंटेंट इतना ज़्यादा नहीं पाया जाता है। तो इसको आपने क्या करना है, आप इसको जो है रॉ फॉर्म में भी दे सकते हैं या आप इसको जो है वो पनीर के साथ, सफ़ेद पनीर के साथ मिक्स करके ट्राउट मछली के बच्चे को यानी फ्राई को खिला सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसे देखें तो आप इसे ख़मीर के साथ या तिली के साथ भी मिक्स कर सकते हैं। और ब्लड को अगर आप देखें तो ये एक अच्छी खुराक मानी जाती है फिश फ्राई के लिए। और ये जो है ट्राउट जो होती है उसको फैटनिंग के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, यानी इसमें वेजिटेबल मील के साथ मिला के या श्रिम्प के साथ मिला के या चोकर के साथ मिला के आप यूज़ कर सकते हैं। और जब आपको फीड करवाना है तो आपको क्या करना है, कर लेना है, कुक करने के बाद आपने क्या करना है, इसको मीट मिंसर से यानी जो कीमे वाली मशीन होती है उसमें से आपने इसको गुज़ार लेना है और इसको आपने खुश्क कर लेना है और उसके बाद आपने क्या करना है, इस मील को आपने जो है उसी तरीके से यूज़ कर लेना है जैसे बाकी मील्स को हम यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन इसमें आपने ओवर कुकिंग को अवॉइड करना है। अब 10th इंग्रीडिएंट है वो क्या है, व्हाइट चीज़ यानी सफ़ेद पनीर है। इसको हम क्या करते हैं, साल्मोनेड फ्राई के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, छोले के लिए। और इसमें इसका ड्रॉबैक क्या है कि आयरन और विटामिन्स वगैरह इतने ज़्यादा नहीं पाए जाते हैं और इसका कन्वर्जन रेट भी काफ़ी ज़्यादा है, 10 से 15 है। और इसको अगर आप देखें तो आप इसको पहले हफ्तों में जो है ना वो फ्राई के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन बाद में आप क्या करते हैं कि इसको आप खून के साथ या स्प्लीन के साथ या नेचुरल फूड के साथ मिला के जो है ना वो मछली को या ट्राउट वगैरह को खिला रहे होते हैं। लेकिन इसमें आपने ये जो है अगर आप देखें तो फ्रेश आपने इसको हमेशा यूज़ करना है, अदरवाइज़ इसका क्या होगा कि ये आसानी से इसकी फर्मेंटेशन हो जाती है और इसकी वजह से ये फिर काफ़ी डेंजरस हो जाता है जो पनीर होता है। 11th नंबर पे अगर आप देखें तो आप छोटे वाटर एनिमल्स को भी एज़ अ फूड जो है वो फिश की फीड में ऐड कर सकते हैं। स्मॉल वाटर एनिमल्स को हम पहले हार्वेस्ट कर लेंगे ओपन वाटर से, उसके बाद आप जो है इसको ट्राउट वगैरह को या साल्मन फिश को ऑफ़र करेंगे जो कि उसकी खुराक का हिस्सा बन जाएँगे, जिससे आपकी जो है वो फीड की बचत भी हो सकती है। अब ये सारा लेक्चर स्टूडेंट आपको एक ऑथेंटिक बुक से आपकी जो है वो वहाँ से कंपोज़ करके दिया गया है, जो मार्शल ह्यूट की बुक है, 1986 एडिशन है, जिस बुक का नाम है टेक्स्ट बुक फिश कल्चर। और ये पेज नंबर भी आपको मेंशन किया गया है, जहाँ से ये सारा मटेरियल आपके लिए कंपोज़ करके आपको जो है वो एक अच्छी प्रेज़ेंटेबल फ़ॉर्म के अंदर पेश किया गया है। होपफुली आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में आके। थैंक यू वेरी मच।